गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना के लिए आधिकारिक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिस बात का लंबे समय से इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से हफ्ते के पहले दिन यानी कि आज सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। जनगणना की आधिकारिक सूचना जारी किए जाने के बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। इनमें सबसे पहले स्टाफ की नियुक्ति करना शुरू हो चुका है। इसके बाद ट्रेनिंग, फिर फॉर्मेट तैयार किया जाएगा और इसके बाद फील्ड वर्क की प्लानिंग होगी। बता दें कि देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। जनगणना 2027 को दो प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जैसा कि 2011 में किया गया था। मकान सूचीकरण, इस चरण में जनगणना कर्मी प्रत्येक परिवार के मकान की स्थिति, संपत्ति, सुविधाएं और आवास की प्रकृति की जानकारी जुटाएंगे। ये चरण पूरी प्रक्रिया की बुनियाद मानी जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण, हर घर में रहने वाले व्यक्तियों की गिनती की जाएगी। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, भाषा, रोजगार, जन्मस्थान और प्रवासन से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। ये चरण देश की जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचना को उजागर करता है। जनगणना 2027 को इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नए कॉलम और मेन्यू जोड़े जाएंगे, जिससे सामाजिक संरचना का विस्तृत डाटा भी उपलब्ध हो पाएगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग के दौरान घर घर जाकर आवासीय स्थिति, सुविधाएं, संपत्ति का स्वामित्व और वाहनों की संख्या जैसी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके बाद दूसरे चरण में पॉपुलेशन सेंसस किया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति की जनसांख्यिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इस बार की जनगणना में लगभग 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है, जिनमें नाम, उम्र, जन्म स्थिति, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, प्रवास और परिवार के मुखिया से संबंधित जैसे विषय शामिल हैं। डिजिटल प्रोसेस के अलावा इस बार जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल है। इससे पहले भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि लंबे वक्त से चली आ रही मांग का एक हिस्सा है। साल 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना जनगणना का हिस्सा होगी।